वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले हमने आपसे कहा था कि हम बात करेंगे एक ऐसी फैमिली से जो आज के इस दौर में भी इकट्ठे रहने को प्रेफर करती है। ये एक मुकम्मल यूनिट के तहत एक छत तले रहते हैं, बुजुर्ग इनके साथ रहते हैं। बच्चों की तरबियत में बहुत वाज़े बुजुर्गों का अमल दखल नज़र आता है। आइए इनसे बात करते हैं। आइए एहसानुल्लाह साहब से पूछते हैं कि वो कैसा महसूस करते हैं, बदलती हुई रवायतें माशरे में उनको कैसी लगती हैं और एक छत तले रहना उनको कैसा लगता है। एहसान साहब, कुछ बताइए अपने तजर्बे की बुनियाद पर कि मुश्तरका ख़ानदानी निज़ाम जो आहिस्ता आहिस्ता तकरीबन रुखसत होता जा रहा है हमारे माशरे से, आपको इसके क्या फ़वाइद नज़र आते हैं? मैं समझता हूँ कि जैसे ये हमारा माशरा इखलाकी कदरों के हवाले से इन्हतात पजीर है, इसी तरह हमारा ख़ानदानी निज़ाम भी ज़वाल पजीर है। तो मैं समझता हूँ कि अगर हिफ्ज़ मरातब का ख्याल रखा जाए और ज़िम्मेदारियों और हकूक़ के दरमियान तवाज़न बरकरार रखा जाए तो ख़ानदानी निज़ाम से बेहतर कोई निज़ाम नहीं है। इसमें बड़ी खुशियाँ इंसान समेटता है, हर लम्हे उसको खुशी मिलती है। सिर्फ ये अपने रवैयों में मुस्बत तब्दीली लाना बहुत ज़रूरी है। आपने मुस्बत रहने की और बड़े बनने की बात की है। सबसे ज़्यादा जो नौजवान नस्ल को शिकायत होती है वो यही होती है कि बड़े हमारे मसाइल नहीं समझते और पुरानी रवायात को हम पे इम्पोज करने की कोशिश करते हैं, उसी तरीके से चलाने की कोशिश करते हैं जिस तरह वो खुद चलते रहे थे। तो इसमें आप क्या एडवाइस करेंगे कि किस तरह मुमकिन है कि एक इंसान जिसके पास 70 साल का तजुर्बा है वो समझता है क्या सही है क्या गलत है, लेकिन नौजवान नस्ल को समझाना बहुत मुश्किल है, इसको किस तरह हैंडल करें? मैं समझता हूँ कि ये उनके साथ हमारी जो इंटरेक्शन है वो बहुत ज़रूरी है और इससे जो गैप है वो एज का और वक्त का, वो उससे उसका असर कम होता है। उसको बड़ों को छोटों की मसाइल समझने का मौका मिलता है। उन्हें मौका देना चाहिए, बल्कि उन्हें इनकरेज करना चाहिए कि उनके जो मसाइल हैं वो खुले दिल से अपने वालिदैन से, बड़ों से शेयर करें और वालिदैन का भी काम है कि वो बड़े बनकर उनके मसाइल को समझें और उनको एड्रेस करने की कोशिश करें। नाज़रीन, एहसान साहब से हमने बात की, अब हमारे साथ मिसेज़ एहसान मौजूद हैं। देखते हैं कि वो क्या कहती हैं कि ये शिराज़ा कहाँ से बिखरना शुरू होता है। ये बताइए कि क्या बहू और सास की लड़ाई इसने बहुत ज़्यादा रोल प्ले किया है घरों को तोड़ने में? क्या ये मेन वजह है कि आपको कोई और वजह भी नज़र आती हैं? हाँ, नहीं, यही वजह है कि लोगों में बर्दाश्त नहीं है, ना बड़ों में है ना बच्चों में है। उन घरों का माहौल ही अच्छा है जो लोग अपने अच्छे तरीके से हैंडल कर लेते हैं। अगर छोटी मोटी बच्चियाँ कोई गलत कर भी लेती हैं तो हमने कभी माइंड नहीं किया। अव्वल तो हमारी बहू बहुत अच्छी है, अच्छे तरीके से चलती है। हमारा 13 साल हो गए हैं शादी को, हमारे साथ रह रही है, तो बड़ा अच्छा हमारा टाइम गुजर रहा है। तो कोशिश यही होती है कि हम सभी को गलती ऐसी ना हो कि जो इनको बुरी लगे, अगर ये करते हैं तो हम नज़रअंदाज कर देते हैं। तो हमारा टाइम इसलिए बहुत अच्छा गुजर रहा है। अच्छा, ये बताएं कि आपका बहुत बुनियादी रोल है इस कुंबे को एक जगह इकट्ठा रखने में, कमाने के पॉइंट ऑफ व्यू से, बीवी में और माँ में बैलेंस करने के पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या समझते हैं कि कौन सी मुश्किलें आपको पेश आती हैं और आप किस तरह लेकर चल रहे हैं इन सारे मामलात को? जी, जहाँ तक तो माँ बाप की बात है तो माँ बाप अपनी ज़िंदगी का एक मेजर जो टाइम है वो अपनी औलाद के लिए सर्व कर देते हैं। तो अब हमारा टाइम है कि हम उनकी जितनी भी खिदमत कर सकें हमें करनी चाहिए। जहाँ तक मेरी फैमिली की बात है तो दुश्वारियाँ तो बहुत सी आती हैं, पार्ट ऑफ लाइफ है, लेकिन मिलजुल कर चलने से, डिस्कशन से, हैंडल करने से सारे प्रॉब्लम्स जो हैं वो क्रिएट जो भी होते हैं वो हल हो जाते हैं। अच्छा, अपनी औलाद बहरहाल बहुत अजीज़ होती है, बहुत ख़ास तौर पे उनसे लगाव होता है। अपने ही वालिदैन उनको डांट देते हैं तो कई दफ़ा बुरा लग जाता है। आपके साथ भी ऐसा होता है? देखें, बड़ों का डांटना जो है ना वो बेसिकली बच्चों की फलाह के लिए होता है और वो दिल से तो कभी भी नहीं डांटते। इसलिए ना मैंने ना मेरे बच्चों ने कभी इस बात का बुरा माना है। उनका हक है, वो अपना हक जो है वो जब चाहें अदा कर सकते हैं। अच्छा, आप बताएं, आप शादी होके इस घर में आई, इतने अरसे से रह रही हैं, आपका तजर्बा कैसा है जॉइंट फैमिली में रहने का?
دراصل اپنے جو گھر کا ماحول ہوتا ہے نا وہ ذرا ہٹ کے ہوتا ہے. سسرال میں جب لڑکی آتی ہے نا تو اس میں ان کے میرے مطلب ساس سسر کا بھی جو نا کردار جو نا ضروری ہے, کیونکہ لڑکی تو کرتی ہی ہے اور ماں باپ کا ان کا کرنا زیادہ میں سمجھتی ہوں کمپرومائز کرنا زیادہ بہتر ہے. اچھا, بچوں کے دادا دادی اگر بچوں کو ڈانٹ دیتے ہیں تو آپ کو غصہ آتا ہے؟ نہیں, مجھے اس معاملے میں نہیں. یہ ہے کہ بچے سو کبھی کہہ دیں, کوئی سوال کر دیں تو میں کہتی کوئی بات نہیں بیٹا, دادی ہیں دادا ابو ہیں, کوئی ایسا نہیں ہے. اچھا, چاہے وسائل کم ہوں, مسائل بہت زیادہ ہوں یا جو بھی وجوہات ہوں, کیا والدین کو اولڈ ہوم میں چھوڑ دینا کسی بھی طرح سے جسٹیفائڈ ہے؟ اس میں یہ ہے کہ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے میں بات کرنے لگا ہوں, اور ویسے بھی انسانیت بھی قطعی طور پر اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ ایک زندگی کا جو میجر حصہ, جس طرح کا میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ پیرنٹس اپنی اولاد کی تعلیم اور تربیت کے لیے سپینڈ کر دیتے ہیں, اور جب ایک پودا انہوں نے لگایا ہوتا ہے اور وہ ایک درخت کی شکل اختیار کرتا ہے اور جب پھل کھانے کا ٹائم آتا ہے تو وہ نہ کھا سکیں, تو ان سے بہت زیادہ زیادتی ہے. اور وہ اولاد بھی میں سمجھتا ہوں کہ بدقسمت ہے کہ جو ایسی حرکت کرتی ہے. ماں باپ کی تعلیم و تربیت میں کبھی بھی کسی جگہ پہ کوئی کمی نہیں ہوتی. ہمیشہ پیرنٹس اولاد کو اپنی حیثیت سے زیادہ ترجیح دیتے ہیں. آپ ہی کے جو دوسرے بھائی ہیں جو کہ علیحدہ رہتے ہیں, ان کے بچوں کی تربیت میں یا ان کے روزمرہ کی جو زندگی ہے ان میں آپ کیا کمی دیکھتے ہیں؟ کون سی ایسی چیز ہے جو آپ کے پاس ہے اور ان کے پاس نہیں ہے؟ بچوں کی تربیت نو ڈاؤٹ کہ جس طرح میں ایک باپ ہوں, میں اپنے طور کے اوپر بہت سی ذمہ داریاں آسان طریقے سے ادا کرتا ہوں, لیکن پھر بھی مجھے چونکہ کسی نہ کسی جگہ کے اوپر ایکسپیرینس والد کی شکل میں یا والدہ کی شکل میں ایکسپیرینس ہینڈ کی ضرورت ہوتی ہے. تو نو ڈاؤٹ کہ جو میرا بھائی ہے اس کے نزدیک یہ تھوڑا سا مسئلہ تو ضرور ہوگا. ایٹ دی اسپوٹ اگر کوئی ڈیسیژن کرنا ہو تو وہ کمپلیکس تو رہ جاتا ہے ماں باپ کے ساتھ نہ ہونے کی وجہ سے.